So hello, good evening, dear aspirants. Welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, SBI PO प्रीलिम्स का फर्स्ट डे आपका कंप्लीट हो चुका है। कल के दिन हुआ था, आज है 2 नवंबर, कल के दिन 3 नवंबर और 4 नवंबर के आपके एग्जामिनेशन की जो सेकंड डे स्टार्ट होगा। तो जिनका भी एग्जामिनेशन 4 नवंबर को सेकंड डे है, तो उनके लिए आपको पता है कल का दिन बीच में 3 नवंबर का दिन। तो आपको जितना भी आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं अभी इस सब्जेक्ट में कुछ कवर कर लूँ, इस सब्जेक्ट में मेरा ये अधूरा रहेगा तो इसको मैं कवर कर लूँ, किसी और सब्जेक्ट में जैसे आप सोच रहे हो कि अभी ये कवर करना है, तो आपको जो भी कुछ कवर करने की आप सोच रहे हो तो उसको कवर आज आप रात को मिडनाइट तक कर लीजिए। 2 नवंबर को आपका सब कुछ मिडनाइट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई लाइटली कोई फॉर्मूलाज देखने तो आज ही देख लो गाइज, इसका आपको बेनिफिट एग्जाम हॉल में मिलेगा 4 नवंबर को। और गाइज जैसे आपको कल के दिन पूरे दिन रेस्ट करना है और जैसे हाइड्रेट रहना है, खुद को रखना है, ठीक है। और जैसे एक बात मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, एग्जाम सेंटर पर जैसे आपको पता है 2 से 3 घंटे के आसपास का आपका टाइम होगा वहाँ पर। जैसे आप एक जो अंदर जाओगे हॉल, उसमें कॉलेज में से एंट्री है, एंट्री के टाइम में आपको 1 डेढ़ घंटा तो वहाँ पर लग जाता है। उसके बाद रूम में एंटर करते हो, वहाँ पर आपका 40 से 50 मिनट वहाँ पर लग जाती है। उसके बाद जैसे आप कंप्यूटर पे बैठते हो तब आपके पास 30 मिनट के अप्रोक्स या 25 मिनट के अप्रोक्स टाइम रहता है। तो उस 25 मिनट या 30 मिनट में आपका पेपर डिक्लेयर हो जाता है कि आप कैसा कुछ परफॉर्म करोगे। तो उस 15 20 25 मिनट जितनी मिलती है तो उसको आपको इस प्रकार यूटिलाइज करना है कि उसमें आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना अपने आप को, और बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाना। और ये बिल्कुल जैसे पॉजिटिव थिंग सोच सकते हो, और आपको बिल्कुल शांत, किसी से नहीं बोलना, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत बैठ रहना है। और ये सोचना है कि मेरा तो एग्जाम निकलेगा 101%, ठीक है। यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तब भी कई बार एस्पायर्स उन 25 से 30 मिनट में जैसे कुछ नेगेटिव विचार या फिर आइट साइड में जैसे रहते हैं, उस वजह से उनका जैसे पेपर फिर बाद में बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार आपको नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठ रहना है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे एक जो सबसे बड़ी जो कमजोरी रही बहुत से एस्पायर्स की, जैसे फर्स्ट डे में जैसे मैंने देखा है, तो एस्पायर्स ने बताऊं क्या गलती की है। उन्होंने ये गलती की है कि कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने ईगो पर ले लिया। जैसे रीजनिंग में आपको पता है 25 या 20+ तो अप्रोक्स हर एस्पायर्स कर रहा था, बट कुछ एस्पायर्स के 15 आए रीजनिंग में, इतने अटेम्प्ट्स करें, 12 अटेम्प्ट्स हुए। उनका मेन रीजन ये था, उन्होंने जैसे स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते गए और उन्होंने कुछ क्वेश्चन जैसे पजल को ईगो पर ले लिया कि एक पजल मेरे से कैसे नहीं बनेगी, मैंने तो इतनी प्रैक्टिस की थी पजल्स की, तो ये पजल कैसे नहीं बनेगी। उस एक पजल के चक्कर में उन्होंने 8 से 7 मिनट उसमें वेस्ट कर दिया और वो पजल उनको फिर भी नहीं बनी। तो इसलिए और फिर उन्होंने क्या किया, उनके बाद आपको पता है जैसे एक पजल नहीं बना उसके बाद प्रेशर तो हो जाता है, तो उसके बाद फिर दूसरी पजल पर गए। वहाँ पर भी कुछ जैसे टाइम ज़्यादा लगा, जैसे वैसे तो 1.5 मिनट में कर लेते थे पजल, बट अब उनको 4 4 मिनट लग गए उन्हीं पजल में। तो इस प्रकार मैं बता रहा हूँ, आप किसी क्वेश्चन को ईगो पर मत लीजिए, जो आते आते क्वेश्चन पहले उनको कीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार आपको क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वलिटी, इनके क्वेश्चन आते हैं तो उनको पहले कीजिएगा, ठीक है। तो पहले इजी क्वेश्चन, उसके बाद दोबारा सेकंड राउंड में देख लेना उन क्वेश्चन को जो आपको थोड़े टफ लग रहे हैं, ठीक है। और आप यदि नहीं मानते हो मेरी बात, तो आप जब सेंटर से बाहर निकलोगे तब भी कहोगे भैया मैंने तो ऐसे नहीं किया। तो मैं पहले बता रहा हूँ भैया, जो इजी क्वेश्चंस लगते हैं आपको एक बार में डन हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले कीजिए। उसके बाद उन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन आपको थोड़े से उनमें टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आपको पेन चलाना पड़ रहा है। जैसे क्वांट में आपको पता है सिंपलीफिकेशन के इनइक्वलिटी के आएंगे तो इनमें पेन चलाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको करना है, और डू योर बेस्ट एंड पॉजिटिव रहिए। कल के दिन आपको बिल्कुल आराम से पॉजिटिविटी से भरे रखना अपने आप को। सो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल। यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइज, आपके भैया का चैनल है, आप सपोर्ट कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।